राजा सिंह बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने ये वीडियो मजबूरी में बनाया, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हकीकत यह है कि कोई मजबूरी नहीं थी। अगर विरोध मुनव्वर फारूकी से था तो फिर पैगंबर साहब का अपमान करने की क्या जरूरत थी? अगर विरोध मुनव्वर फारूकी से था तो सारे मुसलमानों को भला बुरा कहने की क्या जरूरत थी? लोगों की भावनाएं भड़काने की क्या आवश्यकता थी? सीधी बात है, बीजेपी विधायक ने बहुत बड़ी गलती की, जानबूझकर की, इसलिए इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन यह बात भी याद रखनी जरूरी है कि मुनव्वर फारूकी ने देवी देवताओं का अपमान किया था। जब हिंदू संगठन उसके शो का विरोध कर रहे थे, जब उसके शो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और कई दूसरे राज्यों में रद्द कर दिए गए थे, तो फिर तेलंगाना सरकार ने उसे हैदराबाद में बुलाकर शो क्यों करवाया? इसके बारे में न केसीआर की पार्टी के लोग बोल रहे हैं, न ओवैसी की पार्टी के लोग इस बात पर कुछ कहते हैं। हमारे संवाददाता टी राघवन ने असदुद्दीन ओवैसी से साफ साफ पूछा कि कुछ तो मुनव्वर फारूकी पर भी कहिए। तो ओवैसी ने कहा वो कॉमेडियन के बारे में क्या बोलेंगे? मुनव्वर फारूकी को शो करने की मंजूरी क्यों दी गई? उसे इतनी सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड की गई? इस बारे में सरकार से जवाब मांगो। और इसके बाद ओवैसी ने कहा अगर राजा सिंह को मुनव्वर फारूकी से नाराजगी थी तो पुलिस में कंप्लेंट करते, कोर्ट जाते। पैगंबर साहब का अपमान क्यों किया? मुसलमानों को धमकी क्यों दी? अब सर एक बात मुझे बताइए कि क्या हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी का शो होना चाहिए था? आपको क्या लगता है? अब देखिए, ये फैसले आप वहां के कमिश्नर पुलिस से पूछिए ना, मुझे नहीं मालूम, मैं क्या उस पर तबसरा करूंगा? नहीं सर, अब ये कहा तो ये जा रहा है कि उसकी वजह से अब कोई कॉमेडियन के बारे में हम क्या बोलेंगे? हम इतनी हमारी थोड़ी तो इज्जत रखी है कि हम कॉमेडियन के बारे में हमसे आप टिप्पणी हमको बोल रहे हैं, तबसरा को हम क्या करेंगे? बात सिर्फ कॉमेडियन की नहीं सर, ये कहा जा रहा है कि उनको दी गई पुलिस सुरक्षा क्योंकि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए कुछ कॉमेडी की थी और यहाँ पर अरेस्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी अपमान करता है किसी के समुदाय के देवताओं का, भगवानों का, अल्लाह का, प्रॉफिट मोहम्मद का, और वो कानून के दायरे में आता है, आप कंप्लेन दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? और पुलिस एक्शन नहीं लेती तो आप कोर्ट को जाइए, प्रोटेस्ट करिए, मगर आप उसका जवाब इस तरह से भाषण से देंगे? आपको पसंद नहीं, गलती कोई करे, जाइए कंप्लेन दीजिए, कोर्ट को जाके बोलिए एफआईआर दर्ज करो, प्रोटेस्ट करिए। आप होते कौन है भाई? क्या आप धमकी देंगे? क्या कब तक धमकी देंगे? कब तक डराएंगे आप? हैरानी की बात यह कि तेलंगाना में केसीआर की सरकार है, लेकिन चंद्रशेखर राव की पार्टी के किसी नेता ने राजा सिंह के केस में कुछ नहीं कहा, बिल्कुल खामोश रहे। राजा सिंह बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी ने उन्हें नोटिस थमाकर पार्टी से सस्पेंड कर दिया, लेकिन बीजेपी का कोई नेता इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। इस मामले में बोले तो सिर्फ राज ठाकरे। मुंबई में आज राज ठाकरे ने कहा असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदू देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तब तो कोई नहीं बोलता। लेकिन नूपुर शर्मा ने कुछ कह दिया तो पूरे देश में हंगामा हो गया। ये कैसे चलेगा? दोन भाऊ ते ओवैसी, त्यातला एक जण आमच्या देवतांबद्दल, देवी देवतांबद्दल बोलतो। सवाल ऐसा है कि वो दो भाई ओवैसी, उसमें से एक ऐसा है जो हमारे देवी देवता के बारे में बोलता है, कहता है कि क्या नाम है उनके, गणपति, लक्ष्मी वगैरह वगैरह। अंत में वो क्या क्या बोलता है कि कैसे कैसे मनहूस नाम रखते हैं। हमारे देवी देवताओं का नाम क्या मनहूस है? उसे कोई माफी मांगने के लिए नहीं कहेगा। इस देश में, इस देश में कितने ही अच्छे मुसलमान हो जाएं, और हैं भी, लेकिन इनके जैसे कोई भी दरिद्र नहीं है। इन पर कोई सरकार किसी भी तरह की कोई पाबंदी लगाने के लिए तैयार नहीं, इनकी जुबान पर किसी प्रकार का लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं। राज ठाकरे की अपनी सियासत है, उनका अपना अंदाज है, लेकिन जहां तक ओवैसी के आज के बयान का सवाल है तो ओवैसी जो कह रहे हैं वो ठीक है। राजा सिंह ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह की बात कही, उसे कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। राजा सिंह को सजा मिलनी चाहिए, और राजा सिंह ने कोई पहली बार ऐसी गलती नहीं की है। वो विवादित बयानबाजी के आदतन अपराधी हैं। पहले भी उन्होंने कम्युनल टेंशन क्रिएट करने वाले कई बयान दिए हैं। वो इसे अपनी यूएसपी समझते हैं। राजा सिंह को लगता है कि इस तरह की बातें हैदराबाद जैसे शहर में, ओवैसी के गढ़ में अपना वजूद कायम रखने में मदद करती हैं।
इस बार भी राजा सिंह ने जो कहा उसके पीछे सियासत है और इस सियासत में केसीआर भी शामिल है। असल में मुनव्वर फारूक के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं के अपमान के इल्जाम पुराने हैं, केस चल रहे हैं, जनाब जेल जा चुके हैं। कई राज्यों में उनके शो हिंदू संगठनों के विरोध के कारण रद्द करने पड़े थे। इसके बावजूद चंद्रशेखर राव ने उन्हें हैदराबाद में बुलाया, शो करने की इजाजत दी ताकि मुसलमानों में मैसेज जाए कि केसीआर की सरकार हिंदुवादी संगठनों के प्रेशर में नहीं आती, वो मुसलमानों को पसंद करती है। मुनव्वर फारूकी का शो हैदराबाद में मुसलमानों के वोटों के चक्कर में हुआ। क्योंकि यह बात राजा सिंह की सियासत को सूट नहीं करती, केसीआर की सरकार ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया था, इसलिए वो मन महसूस कर रह गए। मुनव्वर फारूकी का शो रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने अपने हिंदू सपोर्टर्स को अपने पक्ष में इंटैक्ट रखने के लिए वीडियो जारी करके मुनव्वर फारूकी का नाम लिया और इस्लाम के खिलाफ जहर उगला। केसीआर और राजा सिंह की सियासत में ओवैसी को नुकसान होने लगा, इसलिए उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आज ओवैसी दिन भर एक्टिव रहे और उनकी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे। मामला फुल पॉलिटिक्स का है, लेकिन वोट के चक्कर में पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है। इससे जरूरत इस बात की कि राजा सिंह जैसे लोगों की जुबान पर ताला लगाया जाए और कॉमेडी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों को भी सबक सिखाया जाए। आज ये बात कई मौलानाओं ने कही, कई साधु संतों ने कही। अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, राजा सिंह को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन यह बात ओवैसी को भी याद रखनी चाहिए कि उनके भाई अकबरुद्दीन ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में अमर्यादित कमेंट किए थे। एक दूसरे के धर्म के सम्मान का ख्याल सबको रखना चाहिए। किसी के देवी देवताओं का अपमान जनक भाषा न बोली जाए, जैसा टी राजन ने बोला है, और उसी प्रकार से एक बार नहीं कई बार ओवैसी के जो भाई हैं बारंबार देवी देवताओं का अपमान किया है। लेकिन जिस प्रकार से टी राज का ये उनको गिरफ्तार कर दिया गया है, उसी प्रकार से दंडात्मक कार्यवाही ओवैसी के जो भाई है उसको भी करना चाहिए, क्योंकि उसने कई बार देवी देवताओं का अपमान किया। मैं यही कहूँगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी किसी के इष्ट देव का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि अपमान होता है तो ये गलत है। तभी इसको रोका जा सकता है कि जब कठोर से कठोर उनको दंड दिया जाए। मैं आपको इस्लामिक स्कॉलर मौलाना पीर अली कादरी की बात सुनाता हूं। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा, हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी का शो नहीं होना चाहिए था। हिंदू हो या मुसलमान, दोनों को एक दूसरे के ईश्वर और अल्लाह की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरी तरफ से भी रिएक्शन होगा। सर, मुनव्वर फारूकी हो या अली कादरी हो या हाजिर खान साहब हो, चाहे राशिद खान हो, चाहे कोई हो, किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि किसी के मजहब पर कोई अभद्र टिप्पणी करे। मुनव्वर फारूकी ने किया, गलत किया। और जब ज्ञानव्यापी के वक्त शिवलिंग की जब बात हो रही थी तो सबसे पहले अली कादरी था जो नेशनल टेलीविजन पर यह कहा था कि किसी की भी आस्था को ठेस ना पहुंचाई जाए, शिवलिंग का मजाक ना बनाया जाए। और साहब, आपको मैं ये बताता चलूं कि मुनव्वर फारूकी ने जब अभद्र टिप्पणी की और हमने उस वक्त भी खिलाफ कहा था, और हैदराबाद में जब उसका शो हो रहा था तो हमने तो कहा कि ऐसे जो है कंट्रोवर्शियल आदमी के शो की जरूरत नहीं है हैदराबाद में, क्यों करवाए हम शो? अरे क्या वो एक कॉमेडियन है? इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती वदात काज़मी ने तो और भी बड़ी बात कही। वदात काज़मी ने कहा, जो लोग खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, जो शांति और भाईचारे की बात करते हैं, असल में वो दिखावा करते हैं। इन्हीं में से कुछ लोग सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों को पर्दे के पीछे सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए, अगर ऐसे लोगों की हकीकत समाज को बताई जाए, तो मजहब को लेकर होने वाले सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये सर तन से जुदा का जो नारा है, ये पाकिस्तान की एक तहरीक है, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, और उसका नारा है, ये एक सोच है।
और खादिम हुसैन रिजवी जिस स्कूल ऑफ थॉट्स यानी जिस फिक्र से ताल्लुक रखते थे, उस फिक्र के इंडिया में करोड़ों लोग मौजूद हैं, जो कि मेरे लिए, आपके लिए, देश के लिए और सरकार के लिए ये आश्चर्य की बात है, हैरानी की बात है। ये ट्रेंड भी किस तरह का ट्रेंड है? ये सोच का ट्रेंड है। इस सोच में घुसा हुआ है सरतन से जुदा। और टीवी पर बैठकर मुसलमान जरूर कह रहा है कि अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन वो अपनी निजी मजलिसों में इसको सराह रहा है और वो अंदर से खुश हो रहा है और इसकी शाबाशी दे रहा है कि हमारे 4 लोग जेल जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन इन हिंदुओं को सबक मिल जाएगा। तो इसलिए वो नारा जल्दी से दबने वाला नहीं है जब तक सरकार ऐसे लोगों को सरेआम फांसी पर न लटकाए जो सरतन से जुदा की कार्रवाई कर रहे हैं, ये नारे लगा रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, ये नारा नहीं रुकेगा। आपने नहीं देखा होगा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की लीडरशिप का कोई संगठन, कोई भी एक बड़ा नाम आपने नहीं देखा होगा कि वो आपके सामने आया है और उसने ये कहा है कि ये गलत है, ठीक नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि जब मुस्लिम लीडरशिप उसको अपने प्रैक्टिकली तरीके से सराह रही है तो वो सोच नहीं जाएगी हमारे युवाओं में। समाज को ऐसे मौलानाओं और साधु संतों की बात सुननी चाहिए, एक दूसरे के धर्म की भावनाओं की इज्जत करनी चाहिए। मोटी बात यह कि अगर राजा सिंह को मुनव्वर फारूकी से शिकायत थी तो वो पुलिस में कंप्लेंट फाइल करते। इसी तरह जिन लोगों को राजा के बयान से चोट पहुंची उन्हें भी पुलिस के पास जाना चाहिए था, शिकायत करनी चाहिए थी। न तो राजा सिंह को पैगंबर साहब का अपमान करने का हक है और न ही किसी को सर तन से जूझा जैसे इरादे जाहिर करने का हक है। लेकिन अब लोग पुलिस के पास जाने के बजाय सोशल मीडिया पर जाते हैं, सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल करते हैं। कितनी बार हमने देखा है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेरोक टोक कर सकते हैं, इसलिए दूसरों की भावनाओं को भड़काने के लिए वो ऐसे वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। एक दूसरे के प्रति नफरत इतनी ज्यादा है कि अगर किसी ने अपमानजनक बातें वीडियो में बोलकर उसे पोस्ट कर दिया तो दूसरी तरफ से भी तलवारें खिंच जाती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।